हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो यार, ट्रांजैक्शन डीबीएमएस की सीरीज़ में हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है। और यार, अभी तक अगर मैंने कोई भी टॉपिक गलती से छोड़ दिया है तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैंने ये वाला टॉपिक जो है वो छोड़ दिया, तो मैं फिर से करूँगी वो वाला टॉपिक एंड आपका प्लेलिस्ट जो है वो अरेंज करती रहूँगी। तो चलो शुरू करते हैं गाइज। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन सिंपली एक यूनिट ऑफ वर्क है। यूनिट ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक यूनिट ऑफ वर्क है, मतलब ब्लॉक ऑफ वर्क है सिंपली। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हुआ करती है। 1 से लेके 100 तक भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब 1000, 2000, 3000 तक भी हमारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट। अब क्या है ये? ठीक है, या इंस्ट्रक्शंस कह लो या फिर वर्क कह लो। इंस्ट्रक्शन तो नहीं कहा जाएगा जनरल लैंग्वेज में, वर्क कहा जाएगा कि यूनिट ऑफ वर्क, मतलब बहुत सारे वर्क करने हैं हमें इसके अंदर और ये जो है ये एक ही चीज़ है। ठीक है। नाउ हम इसे ही क्यों कहते हैं? ऐसे ही सिमिलर चीज़ हमारे प्रोग्राम के अंदर भी होता है, राइट। प्रोग्राम के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यूनिट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं हम उसे भी। ठीक है। नाउ इसे हम लोग डिफरेंशिएट क्यों करते हैं ट्रांजैक्शन से? क्योंकि अगर हम लोग प्रोग्राम की बात करें और प्रोग्राम हमारा 1 से लेके 10 तक चल चुका है और 100 तक नहीं चल पाया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो आधा चला था एंड उसके बाद फिर बंद हो गया। कभी ऐसा हुआ है ना, काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा यार, आप अपने खुद के मोबाइल के अंदर एक प्रोग्राम ऑन करके चला रहे हो एंड बीच में से यार उसमें ऐसा आ गया कि योर प्रोग्राम इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड टर्न इट ऑफ, मतलब ऐसे करके कुछ एक हमारी वार्निंग सी लिखी हुई आ जाती है, राइट। तो हमारा क्या हुआ, उस टाइम पे प्रोग्राम चल रहा था, पूरा फुल्ली तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बीच में से हमारा जो प्रोग्राम है वो बंद पड़ गया। लेकिन ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं होता है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी 10 नंबर तक, अगर हमारे को ट्रांजैक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे तो हमारे सिर्फ 5 ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो होती ही एटॉमिक नेचर की है। हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इसकी। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज़ में हमें यहाँ पे बताया जाता है कि हमारी एटॉमिक नेचर की जो है, एटॉमिसिटी जो है हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर होनी चाहिए। अब एटॉमिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि या तो हमारा जो प्रोग्राम है, या तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है, या तो वो फुल्ली तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, या तो वो फुल्ली तरीके से हो जाएगी, या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब कि ट्रांजैक्शन विल बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल, मतलब कि या फिर तो काम कंप्लीट हो जाएगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेट्स से कि मेरे को ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। हाँ यार, काफ़ी हद तक हम लोग बातें यहाँ पे कर रहे होते हैं कि मनी के वे में ट्रांजैक्शन, मतलब पहले हम लोग ट्रांजैक्शन करते थे इन टर्म्स ऑफ मनी। हियर वी आर डूइंग ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डेटा। ठीक है। डेटा इंक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन वाला जो लाइन है वो इस वजह से भी आ रही है ना। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में तुम्हें ये चीज़ कहूँ कि मेरे ना अकाउंट से 500 रुपये एक्स नाम के किसी एक अकाउंट में भेज दो। ठीक है। XYZ नेम के किसी अकाउंट में भेज दो, तो या तो यार वो काम तुम करोगे या फिर नहीं करोगे। ठीक है। ऐसे तो नहीं करोगे कि यार जो फ़ोन पे या फिर मोबाइल पे जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उस वाले एप्लीकेशन को ऑन करोगे, उसमें एक्स की डिटेल्स भरोगे एंड उसके बाद फिर बैक करके छोड़ दोगे, कहोगे कि यार मैंने ना काम तो किया था, आधा काम किया था और उसके बाद फिर छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं कह सकते ना आप। ऑब्वियसली यू विल से येस आई विल डू इट, और अगर आपने किया इट इज़ कम्प्लीटेड, अगर नहीं हुआ, बीच में भी छूटा हुआ है, तो यू विल से कि नहीं अभी नहीं हुआ है काम। ठीक है। आप यही कह सकते हो। तो ये एटॉमिक नेचर का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में से हमने कोई काम जो है वो छोड़ दिया है। नाउ वी विल लर्न अबाउट कंसिस्टेंसी हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर। अच्छा, ये वाला ना यार, इसको ना लर्न करने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि हम लोग ना इसे कहते हैं एसिड प्रॉपर्टीज़। मतलब एसिड प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि SA से एटॉमिसिटी, C से कंसिस्टेंसी, I से आइसोलेशन एंड D से ड्यूरेबिलिटी। ठीक है।
नाउ अभी एक एक करके पढ़ते हैं सारे के सारे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में। सेकेंडली वी हैव कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो डेटा है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर मैं वैसे हिंदी में बात करूँ, हम लोग जो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारा जो चीज़ है, कोई भी चीज़, ठीक है। अगर मैं अपनी जॉब पे जाने के लिए कंसिस्टेंट हूँ या फिर वीडियोस डालने के लिए कंसिस्टेंट हूँ, मतलब का यहाँ पे ये होता है कि हम लोग जो है वो रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हैं या फिर रेगुलरली जॉब पे जा रहे हैं और कंसिस्टेंट है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, ये मतलब है इसका। लेकिन अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पे करेक्टनेस की बात हो रही है कि हमारा जो डेटा है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको ना थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझाना पसंद करूँगी। नेक्स्ट वाली जो भी हमारी ये है, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ है। लेट्स से कि आप पबजी तो खेलते ही होगे या फिर कोई भी गेम खेले होगे, लूडो खेला होगा आपने, ठीक है, लूडो मोबाइल में आता है, ठीक है, तो वो खेला होगा आपने, राइट। मैचिंग बनाने से पहले उसमें जब हम लोग मैच कर रहे होते हैं, मैचिंग कर रहे होते हैं प्लेयर्स की, ठीक है, जैसे 4 बंदे आते हैं लूडो के अंदर या फिर पबजी के अंदर 100 बंदे आते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा जो है वो गेम लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, आपको तो पता नहीं कितनी ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ेगी, राइट। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको 4-4 घंटे वेट करना पड़े गेम खेलने के लिए। लेकिन ये क्या ये सही है, क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो एक टाइम पे रन कर रहे होते हैं पैरेलली। अब जब हम लोग पैरेलली रन कर रहे हैं एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को, तो यार ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक टाइम पे हमारा जो एक एप्लीकेशन है वो एक एप्लीकेशन कह रही हूँ, सॉरी, एक टाइम पे जो हमारा CPU है वो एक ही ट्रांजैक्शन की तरफ ध्यान दे सकता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं यार, इसका आइसोलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी एक ट्रांजैक्शन हमारी रन हो रही है और उसके साथ में बहुत सारी ट्रांजैक्शन भी हमारी रन हो रही है, तो अगर हमारी एक जो ट्रांजैक्शन है वो अकेले रन हो चाहे वो साथ में रन हो, हमारा जो सॉल्यूशन है या हम लोग कहें कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो हमारा सेम आना चाहिए दोनों में। इसके होने से, इन और ट्रांजैक्शंस के होने से इस वाले ट्रांजैक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये और ये सेम ही होना चाहिए, अगर वो अकेले चले चाहे वो साथ में चले किसी और के, राइट। अभी सिमिलरली हम लोग एग्जांपल लेते हैं पबजी का, ठीक है। क्या आपका भी दोस्त पबजी खेल रहा होगा उसी टाइम पे? ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे मैं पबजी खेल रही हूँ उस टाइम पे आपका दोस्त किसी और जगह पे पबजी खेल रहा हो, ऐसे ही आप भी कहीं और खेल रहे हो, मतलब दूसरे मैच में गए हुए हो, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। क्या वो मैच खेल रहा है इस वजह से तुम्हारे मैच के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? ये बात लगे कि आपका हो सकता है कि परफॉर्मेंस अच्छी ना हो क्योंकि आपके दोस्त आपके संग नहीं है, लेकिन क्या मैच के अंदर, मैच के किसी एल्गोरिदम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी यार। आप कैसे खेल रहे हो, आपका जो मैच जो पूरा चल रहा है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी और के होने या ना होने से, राइट। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपको उसने बाहर निकलवा दिया कि मैच मत खेल, उसके होने से फ़र्क पड़ रहा है, किसी और के मैच में होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। कोई और मैच ऑलरेडी अगर पैरेलली चल रहा है इन पबजी तो हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा जो मैच है वो किस तरह से चल रहा है, राइट। तो यही हम लोग कहते हैं आइसोलेशन, मतलब एक के होने से दूसरे को फ़र्क ना पड़े, एक ट्रांजैक्शन के होने से दूसरी ट्रांजैक्शन को कोई भी फ़र्क ना पड़े, तो हम लोग कहते हैं आइसोलेशन। नाउ वी हैव ड्यूरेबिलिटी। ऐसा ना हो कि यार हमने अगर अपने डेटाबेस के अंदर एक्चुअल में कुछ चेंजेस कर दिए हैं तो इन फ्यूचर में जाके ऐसा ना हो कि यार वापस हो जाए। जैसे कि अगर मैंने अपने बैलेंस से अकाउंट के 500 रुपये सेंड किए हैं तो बाद में जाके ऐसा ना हो कि यार 500 रुपये सेंड किए थे, 5000 रुपये पहले बैलेंस में थे, 500 रुपये सेंड किए तो 4500 होने चाहिए, लेकिन एक बार तो 4500 रुपये हो गए, उसके थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया तो अपने आप ही 5000 रुपये हो गए। तो यार ऐसे क्या वर्क चलेगा? कोई बिल्कुल भी नहीं चल सकता यार ऐसी चीज़। ऐसे करेंगे हम लोग तो कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो होने के बाद हम लोग वापस से वही वाली स्टेट पे आ जाएंगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा होने या ना होने से। ना ये कैसे रन होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी ट्रांजैक्शन में इतना ही था कि ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने आज की वीडियो में देखी थी। होप आपको ये वाली वीडियो जो है वो पसंद आई हो। अगर आ रही है तो प्लीज़ यार शेयर वगैरह कर देना यार अपने दोस्तों के संग। अगर आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो यार औरों को भी फ़ायदा दो थोड़ा सा, है ना। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। दैट्स इट।